सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट एंड गाइस। जैसा कि आपने लास्ट 5 वीडियोस में देखा होगा, हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीडीपी को कवर करते हुए आए हैं। यानी कि बाल विकास को पढ़ाते हुए आए हैं और दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश में। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिंग यानी कि जेंडर है। और जेंडर मीन्स बहुत कुछ होता है। आपका सीटेट में एक क्वेश्चन तो लगभग कन्फर्म होता है और ऑलमोस्ट आपके हर एग्जाम में ना जेंडर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। हाँ, सो अभी हम लोग पढ़ते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है जेंडर और सेक्स के बीच में। सर ये दोनों एक ही चीज़ें तो होती हैं? जी नहीं भैया, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। कैसे, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो, जो आपका सेक्स होता है वो आपका बायोलॉजिकल होता है, यानी कि जैविक होता है। ठीक है। इट रिफर्स टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि आपके जो प्रजनन अंग होते हैं उसके आधार पे आपका जो होता है सेक्स होता है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। ठीक है। बट वहीं पे अगर बात करिए जेंडर की, तो जेंडर जो होता है आपका जो सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि समाज के तौर पर निर्मित या समाज द्वारा निर्मित, दैट इज कॉल्ड जेंडर। उसमें क्या होता है, देखो आपके स्पेसिफिक रोल्स होते हैं जो कौन डिसाइड करता है, आपकी सोसाइटी। ठीक है, आपका समाज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिहेवियर, आपको कैसे बिहेव करना है। देखो, लड़की है तो उछल कूद मत कर जाना। ठीक है। लड़का है तो लड़कियों की तरह मत बैठ। ठीक है। लड़के रोते नहीं हैं। ये सब चीज़ें जो है आपकी क्या है, जेंडर। अब यहाँ पे जो आप पैदा हुए थे को बराबर चीज़ें दी गई हैं, आपको रोना भी उतना ही, इमोशंस भी उतने ही है, सब कुछ उतना ही है। ठीक है। बस आपके अंदर डिफरेंस है तो आपके प्रजनन अंगों का, जिसके आधार पे आपका सेक्स यानी कि लिंग बनता है। ठीक है। और जेंडर आपका जो है वो समाज बनाता है। ठीक है, यानी कि लिंग। दोनों का मतलब हिंदी में भाई सेम ही है, तो अच्छा होगा कि आप इसको इंग्लिश में ही ध्यान से देखो। और अगर आपने लिंग एंड सॉरी सेक्स एंड जेंडर को समझ लिया ना, तो आपको आगे की वीडियोस में कोई भी दिक्कत होगी नहीं। मतलब आगे वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेन चीज़ आपका सेक्स एंड जेंडर में ही है। ठीक है। सो नेक्स्ट है, सेक्स जो है वो आपका नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि नेचुरल है, इसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है। और ये अपने आप होता है और ये कांस्टेंट होता है, यानी कि नियमित होता है। ठीक है। और ये जो यूनिवर्सल होता है यानी सार्वभौमिक होता है, हर जगह लड़का लड़का ही होगा, लड़की लड़की होगी। ठीक है। और ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर ही होगा। बट जो जेंडर होता है वो आपका इट वेरीज विद इन एंड बिटवीन इन द सोसाइटी, यानी कि समाज पर निर्भर करता है और जगह पर निर्भर करता है। एंड रेगुलेशंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सामाजिक संस्था के तौर पे आपका डिसाइड किया जाता है जेंडर। ठीक है। लेस्बियन, गे, पता नहीं कितने सारे होते हैं, एलजीबीटी करके जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी जेंडर में आती हैं, है ना। तो आपका जो सेक्स है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से आपका देखो सेक्स चेंज भी किया जा सकता है, आजकल तो भाई टेक्नोलॉजी आ गई है। वैसे जो नॉर्मली था वो सेक्स को चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है। और जो जेंडर होता है वो आपका कल्चर स्पेसिफिक होता है, यानी कि सांस्कृतिक विशेष होता है, यानी कि आप सीखते हो, समाज से सीखते हो। ठीक है। सांस्कृतिक विशेष भी होता है। आई होप इन दोनों के बीच में आपको अंतर समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर इसके बीच में आपको अंतर नहीं समझ आया तो आपको पूरी वीडियो में काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा रिपीट करके देख लो, अगर तो समझ नहीं आया, अगर आ गया तो फिर चलो साथ में आगे बढ़ते हैं। को जेंडर रोल, यानी कि आपका जो लिंग के हिसाब से आप जो व्यवहार करते हो वो कब से शुरू करते हो, तो वो देखो जब आप 4 साल के होते हो, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में जब आप होते हो, 4 साल के प्लस के हो जाते हो, तब आप जो है व्यवहार करने लगते हो आप जेंडर वाइज हिसाब से। यानी कि अगर आप लड़का हो तो आप गाड़ियों और गनों के साथ खेलोगे, अगर आप लड़की हो तो आप डोल के साथ खेलोगे। ठीक है। ये कब हो जाता है, 4 साल के जैसे ही आप हो जाते हो आपके साथ वो चीज़ें घटित होने लगती हैं। कौन सी चीज़ें, कि आपको कौन सा रोल करना है। अब ये कैसे होता है, इन्फ्लुएंस्ड ऑफ कल्चर, यानी कि आपका जो इन्फ्लुएंस होता है कल्चर का उससे। और आप जो अपने फैमिली में देखते हो कि मम्मी क्या कर रही हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, मम्मी मुझे खिला रही हैं। ठीक है। तो आप क्या करोगे, मम्मी बनने की कोशिश करोगे। अगर तो आप फीमेल हो, अगर आप मेल हो तो आप पापा की तरह रिएक्ट करोगे, घर के बाहर जाओगे, घर के बाहर खेलोगे। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी कैसे होती हैं, आपके बच्चे जो होते हैं वैसे ही अनुकरण करके सीखते हैं। तो वो देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं तो मैं भी उन्हीं की तरह काम करूँगी। ठीक है। और ड्रेसिंग स्टाइल भी आप देखोगे कि मम्मी क्या पहनती हैं तो उसी हिसाब से मुझे भी चीज़ें पहनना चाहिए, या पापा क्या पहनते हैं तो लड़का उसके हिसाब से कपड़े पहनेगा। ठीक है, चूज करेगा। जबकि उसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है, बट उसके अंदर जो है समझ आ जाती है कि मेरा जेंडर जो है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है। मतलब उसका सेक्स जो होता है उसी हिसाब से वो बिहेव करने लगता है। ठीक है। उसी तरीके से आप जब बड़े हो जाते हो तो आप थोड़ा सा बड़े होते हो तो आपको पता होता है कि आपको वर्क क्या करना है। यानी लड़कियां जो होती हैं वो सब्जी वब्जी बनाने लगती हैं, मतलब घर का काम करने लगती हैं, और लड़के जो होते हैं
थोड़ा बहुत बाहर का काम संभालने लगते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या होता है कि आपका जेंडर रोल होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बट वो हो जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि भाई समाज द्वारा बनता है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। देखो, दो चीज़ों की हम लोग बात करेंगे अभी तो। लैंगिक स्टेरियोटाइप यानी कि लैंगिक रूढ़िबद्धता, और लैंगिक वाइज, जेंडर वाइज बोले तो लैंगिक पूर्वाग्रह। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस जो होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लैंगिक रूढ़िबद्धता का तात्पर्य क्या होता है। लैंगिक रूढ़िबद्धता का तात्पर्य है व्यक्तियों को केवल उनके लिंग के आधार पर विशिष्ट गुण, विशेषताएं या भूमिकाएं सौंपने की प्रथा जो है वो लैंगिक रूढ़िबद्धता है। यानी कि आपके अंदर गुण है या नहीं है, बट आपको भूमिका क्या है, आपको लिंग के अनुसार देनी है। ठीक है, जैसे अगर कोई लड़की है तो उसको आपको कैलकुलेशन नहीं दोगे, आप उसको घर पे खाना ही बनवाओगे, उससे जॉब नहीं कराओगे। हो सकता है वो पढ़ी लिखी हो अच्छी खासी, बट लड़का है पढ़ा लिखा नहीं है, बट आप उसको कहोगे जाओ बेटा काम करो जाके, पैसा कमाओ जाके। ठीक है, जबकि यहाँ पे उल्टा है, लड़का जो है पढ़ा लिखा नहीं है तो वो घर के काम आराम से कर सकता है, और लड़की पढ़ी लिखी है तो वह आराम से बाहर जाके जॉब कर सकती है, अच्छा खासा पैसा कमा सकती है, फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है। तो ये आपकी क्या हो गई, रूढ़िबद्धता हो गई। ठीक है, और यह रूढ़िबद्धता समाजों में व्यापक रूप से प्रभावित कर सकती है। हॉबी से भाई व्यवहार से जो समाज है उसको प्रभावित करेगी कि लोग लिंग के आधार पर एक दूसरे के लिए किस प्रकार की समझ रखते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको लैंगिक रूढ़िबद्धता नहीं है तो अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो आप उससे कहो आप जाके जॉब करो और मैं घर पे काम कर लूँगा, लाइक शादी की बात कर रहा हूँ मैं। या तो आप मतलब उस तरीके से चीज़ों को समझो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग में ना एक प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि एक विचार बना लेते हो। जैसे आपने देखा होगा कि पापा की परियां स्कूटी चलाती नहीं चढ़ाती हैं। ठीक है, अब भाई ऐसा मैंने भी देखा है कई बार, बट अब ज़रूरी तो नहीं है कि सामने अगर कोई लड़की आ रही है तो वो आपके ऊपर ही चढ़ा देगी। हो सकता है वो अच्छी ड्राइवर हो सकता है वो अच्छे से स्कूटी चला लेती हो। तो आपको पूर्वाग्रह नहीं बना, मतलब पूर्वाग्रह नहीं बनाना है, उसका पूर्वानुमान नहीं लगा लेना है कि अगर ये लड़की है तो ये चला ही नहीं सकती है। भाई चला सकती है, वो क्यों नहीं चला सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो होता है लिंग पूर्वाग्रह के से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर कम या ज़्यादा अनुकूलन तरीके से व्यवहार करना है, जो कि क्या कहलाता है आपका लैंगिक पूर्वाग्रह। आमतौर पर लिंग पूर्वाग्रह उन मान्यताओं के कारण होता है कि एक लिंग दूसरे लिंग से श्रेष्ठ या निम्न है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लिंग के आधार पर ही कोई पर्सन ऊपर या नीचे यानी कि अच्छा या खराब हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। लैंगिक पूर्वाग्रह समाज को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए वेतन विसंगतियां, यानी कि आपकी जो सैलरी वगैरह है वो लड़कियों को थोड़ी कम दी जाती है और लड़कों को थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। हो सकता है लड़की काम ज़्यादा करती हो तो भाई सैलरी में जो है आपका थोड़ा समानता होना चाहिए। इसके लिए आपका आर्टिकल 15 है जो काम करता है। और हाँ, समता और समानता का जो अधिकार है वो आपका 14 से लेके और आर्टिकल 18 तक है आपका, समता व समानता। ठीक है, आपको याद रख लेना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कभी भी। ठीक है, सो देखो अब मैंने आपको बता दिया लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक रूढ़िबद्धता। अब इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, देखो लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब आपने एक मन में अनुमान लगा लिया कि ये बंदा ऐसा होगा, बट हो सकता है कि वो आपके सामने अगर कुछ करता है तो आपका जो पूर्वाग्रह है वो टूट जाए और आपको लगे कि नहीं ये ऐसा काम कर सकता है। बट जो रूढ़िबद्धता है उसमें ये होता है कि नहीं नहीं ये काम कर ही नहीं सकता है। मतलब एक हो जाता है ना कि हाँ ये इस पे मैं ठप्पा लगा के दे सकता हूँ, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी आपकी रूढ़िबद्धता हो जाएगी। तो किस तरीके से आपकी रूढ़िबद्धताएं या मिसकंसेप्शन होते हैं यानी कि पूर्वाग्रह होते हैं, रुको मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश वाले यहाँ पे पढ़ लेना, हिंदी वालों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जो आदमी होता है ये पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्धता दोनों में आ सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी हल्की भावना से है तो आपका जो पूर्वाग्रह हो गया, और अगर जटिल भावना से है तो आपका क्या हो गया, रूढ़िबद्धता हो गया। जैसे हमेशा मानते हैं कि मैन जो होता है वो साहसी होता है, आक्रामक यानी कि एग्रेसिव होता है, जोखिम उठाने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, जो महिलाएं होती हैं कहते हैं वो विनम्र होती हैं, वो थोड़ी जोखिम उठाने से डरती हैं कि रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, आक्रामक नहीं होंगी, शांति से काम करेंगी। अब भाई यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपका है कि मैन जो होते हैं वो दिमाग से सोचते हैं, बट जो महिलाएं होती हैं वो दिल से सोचती हैं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से आपका यद्यपि गतिविधियों में अच्छे होंगे, मतलब कि जो मेंस हैं वो एक्टिविटी में अच्छे होंगे, बट जो वुमेन्स हैं वो आपकी रचनात्मकता में
कलाओं में अच्छी होंगी। अब ये मैं कोई आपको फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि जो मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के या रूढ़िबद्धताएं होती हैं वो हैं। ये ऐसा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है भाई ये वाली चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं और ये वाली यहाँ पे हो सकती हैं। जैसे अच्छे नेता यहाँ पे भाई महिलाओं में भी नेता हैं, जैसे हमारी ममता जी को देख लो, क्या बोलती हैं भाई, जब वो बोलती हैं तब कौन ही बोलता है, फिर आपको पता ही है। ठीक है, इसी तरीके से महिलाएं अच्छी फॉलोअर्स भी होती हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें जो है आपकी लैंगिक रूढ़िबद्धता या लैंगिक पूर्वाग्रह में आती हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बनती कहाँ से हैं, तैयार कैसे होती हैं, कैसे आप इन चीज़ों पे व्यवहार करते हैं, यानी कि लिंग भेदभाव के स्रोत क्या होते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन के जो सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले बच्चा कहाँ से शुरू करता है, अपने परिवार यानी माता पिता यानी कि फैमिली पेरेंट्स से शुरू करता है। तो यहीं से पूर्वाग्रह बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, तो जब वो देखता है कि घर का काम मम्मी कर रही है, बाहर का काम पापा कर रहे हैं, मम्मी इस तरीके के काम कर रही हैं, पापा इस तरीके के काम कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू और मतलब जो भी चीज़ें हैं उनके थ्रू वो देखता है कि लेडीज़ क्या कर रही हैं और जेंट्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, वो अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट कर लेता है। ठीक है, सरकारी नीतियों के हिसाब से अब कन्या भ्रूण हत्या से बचने के लिए सरकार ने कई कन्याओं के लिए स्कीम चलाई है। बड़ी हो जाती हैं तो उनकी एजुकेशन के लिए कई स्कीमें चलाई हैं। तो आपको इससे पता चलता है कि जो सोर्स है आपका लिंग भेदभाव होता है भाई। यहाँ पे हो सकता है लड़के को भी ज़रूरत हो, तो क्या नहीं हो सकता, होता ही है भाई। नेक्स्ट है आपका शैक्षणिक अवसर यानी कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। लड़कियों के लिए थोड़ी अलग होती हैं, लड़कों के लिए थोड़ी अलग होती हैं। अगर गांव शहर की बात करें तो भाई कहते हैं लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़के को पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़की तो दूसरे के घर चली जाएगी और लड़का तो मेरे पास रहेगा, तो वो कमाएगा तो मेरे पास आएगा, या उसकी शिक्षा मुझे लगेगी। बट भाई ये गलत होता है। ऐसे करके सारे लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर लड़कियां कहाँ से सीखेंगी? अगर आप पढ़ाओगे और सब आपकी तरह सोचेंगे कि पढ़ाना है करके, तो वो सभी लड़कियां आपके घर पे भी पढ़ी लिखी आएंगी। जब आप लड़कियों को पढ़ा के भेजोगे तो आपके घर पे भी लड़कियां पढ़ी लिखी आएंगी। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पोषण, स्वास्थ्य और आराम, यानी कि लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा आराम मिलती है भाई घर पे, जब छोटे होते हैं, बड़े होते हैं तो थोड़ा लड़कियों को ज़्यादा मिलती है। ऐसे करके जो है चीज़ें चलती रहती हैं। विधि और नियम, लॉस एंड रूल्स, जैसे लड़कियों के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस हैं, लड़कों के लिए एक भी लॉ नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि उत्पीड़न सिर्फ लड़कियों का होता है भाई, आजकल के दिनों में लड़कों का भी होता है काफ़ी ज़्यादा, बट उनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है। अब कानून खुद ही उनको कुचल देता है। हो सकता है वो क्राइम उसने ना किया हो, अगर लड़की एलिगेशंस लगाती है तो भाई लड़के को फिर सज़ा देखनी पड़ती है। नॉन अवेलेबल कई चीज़ें हैं, कई रूल्स हैं ऐसे जिनमें लड़की सिर्फ कह देगी तो उसको अंदर ले लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उसका क्राइम अनसिद्ध मतलब कि प्रूफ नहीं हो जाएगा, या तो फिर वो निर्दोष साबित नहीं हो जाएगा। अब पता चला लड़की ने फर्जी में कह दिया, लड़का फर्जी में जेल काट के आ रहा है 6-7 महीने की, उसके बाद उसका मुंह आप देख ही सकते हो कैसा हो जाएगा। सो ये जो होता है ये आपकी क्या है, लॉ एंड रूल्स, किसके हिसाब से, लिंग यानी जेंडर के आधार पे। ठीक है, शिक्षा, पुस्तकालय, पाठ्यचर्या, अध्यापक जो टीचर होते हैं, कैरिकुलम होता है आपका, ये सब किसके आधार पे, लिंग के आधार पे। ठीक है, इन सब से लिंग का आधार पता चलता है। जमीन संसाधन के संसाधन पर नियंत्रण, यानी कि अभी तक जो रूल था कि लड़के जो है, जो बाप का या माता का जो प्रॉपर्टी है उस पर सिर्फ लड़कों का अधिकार होगा, लड़कियों का नहीं होगा। बट आज के टाइम पे क्या है, रूल में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अगर किसी के घर पे, अगर जिसके नाम पे ज़मीन है वो एक्सपायर हो जाता है तो भाई लड़का या लड़की सबके नाम पे वो प्रॉपर्टी आ जाती है। इसके हिसाब से क्या हुआ, आपका डिस्क्रिमिनेशन कम कर दिया गया। ठीक है, घर के कार्यों का विभाजन। ठीक है, इस तरीके से आपकी नियुक्ति होती है, प्रमोशन होते हैं, स्वरोजगार यानी कि प्लेसमेंट होती है आपकी जेंडर के आधार पर। ठीक है, अब देखो बात करें आपके मुद्दे की, तो जेंडर इन क्लासरूम, या तो आपको एज ए टीचर क्लासरूम में कैसे बिहेव करना चाहिए, वो चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो, कक्षा के भीतर और बाहर लड़के और लड़कियों से समान अधिकार प्राप्त विद्यार्थियों के रूप में अध्यापक को उनसे व्यवहार करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, लड़का या लड़कियों से समान अधिकार प्राप्त। ठीक है, यानी कि दोनों को बराबर इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लड़कों को वरीयता दे रहे हो लड़कियों को नहीं दे रहे हो, या लड़कियों को वरीयता दे रहे हो लड़कों को नहीं दे रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए एज ए टीचर। ठीक है, विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण, व्यवहार जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, बराबर काम देना चाहिए जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, छात्रों का एक दूसरे के प्रति रवैया, यानी कि अगर स्टूडेंट्स का एटीट्यूड टुगेदर इच अदर अच्छा नहीं है, यानी कि कोई लड़का
है तो वो लड़की उसके पास आके बैठ जाती है, तो वो कहता है तू लड़की है तो उधर जाके बैठ, ठीक है। ऐसे करके आपको अगर कोई करते दिखता है तो आपको समझाना है कि नहीं, सारी चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। तो आपको जो है साथ में मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। लड़का लड़की कुछ नहीं, सब बराबर होते हैं, इसी तरीके से आपको उनको समझाना चाहिए, ठीक है। कक्षाओं में दोनों लिंगों के आत्मविश्वास का स्तर यानी कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाती हैं, लड़के बहुत होशियार होते हैं, इसी तरीके से सेम उल्टा हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। मॉनिटरिंग या कक्षा का प्रतिनिधि आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की या लड़का बनाना है, दोनों को बनाना चाहिए, ठीक है। या तो फिर मंथली वाइज या वीकली वाइज बना देना चाहिए। इसी तरीके से आपका है विषयवार प्राथमिकताएं यानी कि सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस जो होता है कि मैथ जो है वो लड़के लेते हैं और बायो जो है वो लड़कियां लेती हैं। क्यों भाई, उल्टा नहीं हो सकता क्या? होता ही है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सब्जेक्ट वाइज नहीं करना है किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन। अध्यापक को कार्य विभाजन में जेंडर भेदभाव नहीं करना चाहिए बच्चों के बीच में। अब जैसे सजावट की बात आए तो तुम सीधे लड़कियों को बुला लो, और कुछ भारी काम या पानी मतलब जो भी काम रहे, कुछ पानी वानी मंगाने का, तो आप कहो कि नहीं लड़का आएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको दोनों को ही मौका देना चाहिए, है, ठीक है। और यहाँ पे लिंग भाषाओं का प्रयोग करने से बचना चाहिए, यानी कि ए लड़का ए लड़की, तू लड़का है तू उधर जाके बैठ, या मतलब तू लड़की है तू ये कर तू वो कर, ऐसे करके नहीं करना चाहिए आपको। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण से ही सीखते हैं। अगर आप उनसे आज मिसबिहेव करेंगे या लिंग भेदभाव करके बात करेंगे तो वो फ्यूचर में अपने घर पे या जो भी लड़कियों लड़कों को देखेंगी तो फिर उसी तरीके से बिहेव करेंगी, ठीक है। यानी कि दोनों से आपको जो है लड़का या लड़की समान अपेक्षा करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बैठक व्यवस्था। आप अगर सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो तो हो सके तो कॉमन अरेंजमेंट करना चाहिए आपको, ठीक है। ये हो गया आपका जेंडर। जेंडर आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सारा कुछ ऊपर से तो नहीं निकल गया? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसका तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अब कैसे लगी क्लास वो आप मुझे बताना। एंड हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा लिंग के संबंध में सत्य है? यानी कि 3 गलत होंगे और 1 सही है, वो सही वाला कथन कौन सा है? सो पहला आंसर है वह है जैविक रूप से निर्धारित होता है। अब पहली बात तो आपको यहाँ पे ना एक चीज़ समझनी है। यहाँ पे आपका पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा लिंग से संबंधित सत्य है। अब आपको क्या पता है यहाँ पे सेक्स की बात हो रही है या फिर जेंडर की बात हो रही है? अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी में दोनों का मतलब एक है भाई। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश देखनी ही पड़ेगी, तो कभी भी आप पेपर पढ़ो ना तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखना, खासकर ऐसे क्वेश्चन में तो ज़रूरी देखना। अब यहीं पे अगर सेक्स दिया जाता तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, बट ऐसा है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। यह संख्यात्मक नहीं, यह व्यक्ति की यौनिकता से संबंधित है, नहीं भाई, सेक्स से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। यह एक सामाजिक संरचना है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है सोशल कंस्ट्रक्ट है, क्या? जेंडर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप लोग मुझे बताना है कि आप लोगों ने कितने आंसर सही किए थे इसमें से। एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग पर वरीयता को क्या कहा जाएगा? यानी कि जेंडर वाइज कहा जाएगा भाई। एक लिंग को वरीयता नहीं दे रहे हो, दूसरे लिंग को वरीयता दे रहे हो, क्या कहा जाएगा? जेंडर वाइज, जो कि आपका रहा ये लिंग भेदभाव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉट डॉट एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें पुरुष के पास प्राथमिक शक्ति है और विभिन्नता सामाजिक भूमिकाओं में प्रबल रहती है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पुरुष के पास प्राथमिक शक्ति है, तो यानी कि पिता सत्तात्मक हो जाएगा आपका, पिता के द्वारा सत्ता की जा रही है, डोमिनेट किया जा रहा है, ठीक है। अब यहीं पे अगर पुरुष की जगह महिला होता तो क्या होता? मातृ सत्तात्मक। अब यहीं पे अगर पुरुष और महिला दोनों होता तो आपका होता बहुसत्तात्मक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद समता के अधिकार का गठन करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो है वो समता व समानता की बात करते हैं, ठीक है। और जेंडर वाइज की बात करें तो 15 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जानबूझकर और मंशा के साथ, यानी कि डिलिबरेट एंड इंटेंशनल एक्ट ऑफ किलिंग ए फीमेल चाइल्ड विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स बर्थ इज नॉन एज, यानी कि 1 वर्ष के अंदर एक कन्या को मारना जानबूझकर क्या कहलाता है? कन्या भ्रूण हत्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं। भ्रूण हत्या का मतलब होता है जब वो उसकी डिलीवरी ना हुई हो, ठीक है, वो पैदा ही ना हुई हो, भ्रूण में ही उसको मार दिया गया हो, वो क्या होती है आपकी? कन्या भ्रूण हत्या। लिंग निर्धारण? नहीं भाई। कन्या शिशु हत्या? हाँ भाई,
जब वो शिशु थी तब आपका जो है उसको मार दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, कन्या शिशु हत्या। ठीक है। सो ये हो गई आपकी आज की क्लास जेंडर। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना हो तो कर दो। बाकी वीडियोस अगर और देखनी है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी और जाके देख सकते हो यहाँ पे पूरी वीडियोस को। ठीक है, बाय।